संसार ने देखा, जिस जिस गांधारी के पुत्र ने आंचल खींचकर मैला किया था द्रौपदी का, और जब द्रौपदी श्राप देने लगी, पीड़ा से भरी थी, और जब श्राप देने लगी द्रौपदी, तो गांधारी ने कहा बेटी रुक जा, और द्रौपदी रुक जाती है। गांधारी ने कहा बेटी श्राप मत देना, द्रौपदी श्राप नहीं देती। एक क्षण में माता सन्मुख खड़ी है, वृद्धा सन्मुख खड़ी है, ये पूज्या है, ये वंदनीय है, ये गुरु स्वरूपा है, ये मुझे कहती है बेटी श्राप मत देना। बहुत ध्यान से सुनना, इस घटना में बड़ा अद्भुत सूत्र छिपा है। द्रौपदी से कहती है बेटी श्राप मत देना, और द्रौपदी मान लेती है बात, क्योंकि मां ने कहा है, और मां पूजनीय है, मां गुरु स्वरूपा है, जननी के जैसा उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मां कहती है बेटी श्राप मत देना, और द्रौपदी रुक जाती है। विचार करिए क्या स्थिति होगी उस समय द्रौपदी के चित्त की। अपार पीड़ा से भरा हुआ मन, वो पीड़ा श्राप के माध्यम से बाहर बह जाना चाहती है। जब कभी आप क्रोध कर देते हैं किसी पर, तो कुछ देर के बाद आप शांत हो जाते हैं, आपने कह दिया, वो पीड़ा बाहर जाना चाहती है। और गांधारी कहती कि इस पीड़ा को बाहर मत निकालना, इस पीड़ा को पी जाना विष की भांति। द्रौपदी आज्ञा को शिरोधार्य करती है। और व्यास जी लिखते हैं भक्त बिन कौन सहे अपमान। और जिस घड़ी द्रौपदी मौन होती है, जिस घड़ी द्रौपदी श्राप देने से रुक जाती है, उसी घड़ी द्वारिकाधीश निर्णय कर लेते हैं कि द्रौपदी अब तेरे अपमान का बदला मैं लूंगा। तेरी सहिष्णुता के आगे मेरी भगवत्ता नत होती है, मैं प्रणाम करता हूं तेरी इस सहनशीलता को। और श्री कृष्ण सजल नेत्र होकर स्वयं को वचन देते हैं कि द्रौपदी के इस अपमान का बदला अब मैं लूंगा। और लिया, महाविध्वंस हुआ, युग परिवर्तन हुआ। मूल में क्या था? भक्त का अपमान। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम। इसीलिए मेरे महादेव कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि तजत तिहि भाव न आना। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि द्रौपदी के माध्यम से मैंने बताया है संसार को कि मेरा भक्त कितना सहिष्णु होता है, मेरा भक्त कितना सहनशील होता है, कितना सहिष्णु हो सकता है। भक्ति कैसी सामर्थ्य देती है। क्षमा करना, मान को सहने के लिए सामर्थ्य नहीं, अपमान सहने के लिए सामर्थ्य चाहिए। आत्मबल अपमान सहने के लिए चाहिए। किसी ने गाली दी, आपने गाली दी, कौन बड़ी बात हो गई? आप सबल हैं, आप उत्तर दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, ये आपका तप है।